जब तामसी वृत्ति उत्पन्न होकर पुनः नष्ट हो गई और जब तक सात्विकी व राजसी व पुनः तामसी वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई, तब तक तिस काल में जिस शांत रूप निर्विकल्प प्रकाश करके पूर्वोक्त व्यवहार सिद्ध होता है, सोई हमारा स्वरूप है। तात्पर्य यह है कि सर्ववृत्तियों की संधियों में स्थित हुआ देहली दीपक न्यायवत सर्ववृत्तियों के भाव अभाव को जो सिद्ध करने वाला है, सो प्रत्यक्ष आत्मा हम हैं। अब क्या कह रही हैं? देखो, वृत्तियाँ जितनी भी उठती हैं, है ना, सर्ववृत्तियों की संधियों में स्थित। एक वृत्ति उठी, है ना, अभी और शुरू नहीं हुई, दूसरी शुरू होने के बीच की जो अवस्था है, संधि बोला ना, वो बीच वाली अवस्था जो है, देहली दीपक न्यायवत सर्ववृत्तियों के भाव अभाव को, अब जो देह के अंदर जो दीपक जल रहा है, एक ज्योत जल रही है, जो हमारी मन में वृत्तियाँ उठ रही हैं, आज मेरे मन में ये आ रहा है, आज ये आ रहा है ना, भाव अभाव, एक आ रही है वृत्ति, एक जा रही है, जो इन सब को सिद्ध कर रहा है, वही मैं हूँ। कहने का क्या मतलब है? निचोड़ बता रही है। आँख को नहीं पता मैं आँख हूँ, कान को नहीं पता मैं कान हूँ, है ना, पर इनकी इंद्रियों के द्वारा हम जो शब्द ले रहे हैं, है ना, रूप ले रही हैं, रस ले रही हैं, अच्छा, इन सबको नहीं पता, तो पता किसको है फिर? वो साक्षी जो जनवा रहा है ना। ये जितनी इंद्रियां लगी हुई हैं, ये थर्मामीटर है। इन थर्मामीटर से हम देख रहे हैं, नाप तोल कर रहे हैं, तभी हम ठंडा गर्म बताते हैं, अच्छा बुरा बताते हैं, शब्दों का भी बताते हैं। अब वो कह रही है, वो जो सिद्ध करता है वही मैं हूँ, जिसको मन मनन कभी भी नहीं कर सकता, जिसको बुद्धि निश्चय नहीं कर सकती, और जिसको चित्त चिंतन नहीं कर सकता, और जिसको अहंकार अहमपना नहीं कर सकता, इन सबको वो जनवा रहा है। ये जानने में आ रही है, क्योंकि जाति गुण क्रिया आदि संबंध वाले पदार्थों को ही ये मानसिक चिंतन कर सकते हैं। अब देखो, जो मानसिक चिंतन किसका होता है? जिसको हमने कभी देखा है, जिसके गुण स्वभाव को हमने जाना है, उनका मानसिक चिंतन कर रही है। अब जिसको हमने कभी देखा ही नहीं है, जिसके गुणों का ही नहीं पता, उसका नहीं होता। अब कहती है, जितना भी हम मानसिक चिंतन करते हैं ना, ये सारा बाहर का नश्वर का कर रहे हैं, जो किसी काम का नहीं है, आगमा पाई है, आने जाने वाला है, और जो कभी हमें दिखता ही नहीं है, उसका हमने कभी चिंतन किया ही नहीं। अब जो हम रूप देख रहे हैं, जिससे हम व्यवहार कर रहे हैं, है ना, हम देखें तो उस वही हमारे संस्कारों में होते हैं, वही चल रहे होते हैं, पर ये भूल जाते हैं इसके पीछे आधार कौन है? वही आधार है ना, इन सब के पीछे का आधार कौन है? अब हम जैसे वाणी बोल रही है ना, कान श्रवण कर रही हैं, अपने आप तो नहीं हो रहा, पीछे कोई बैठा हुआ है, वहाँ पर ये दृष्टि दिलवा रही है कि वही मैं हूँ, और यह प्रत्यक्ष आत्मा जाति गुण क्रिया आदि संबंधवान दृश्य पदार्थों से रहित है। अब ये कुछ दिखने में आए तो हम इसकी जाति बताएं, इसका गुण बताएं, इसकी क्रिया बताएं। अब ये दिखने में ही नहीं आती, क्या जाति बताएंगे, क्या गुण? अब जैसे हम मिठास का उदाहरण लेते हैं, है ना, मिठास को पीते हैं तो पता चलता है। हिंदी तो मिठास भी कहनी,
बाहर से मिश्री को हमने पानी के अंदर घोला तो हमें मिठास का, अब हींगू के अंदर घोलूं जो हमें वो मिठास का इसका पता लगे, है ना, पर फिर भी है, तभी हम इसको ड्रैगन फल कहते हैं, कोई स्वाद का नहीं, पर ताकत बहुत देता है ना। काम की चीज तो है, हाँ, उसका उदाहरण नहीं है और दे नहीं सकते ना, है काम की चीज। हाँ, अब पता चलता है ना। वो देखो फल देते हैं ना, वो हमें कितनी ताकत देता है, वो हमें वो स्वाद तक कुछ ये नहीं पता, पर ताकत पूरी दे देते हैं। तभी वो कह रही है सब इनसे रहित, तिनका दृष्टा है, तथा यह नियम है कि दृश्य दृष्टा को प्रकाश नहीं कर सकता। दृश्य छोटा हो गया ना, दृष्टा बड़ा हो गया ना, अब छोटा बड़े को कैसे जन्माएगा, है ना। अब देखो, अब बच्चा अपने बाप के जीवन काल को कैसे देखेगा, बच्चा तो बाद में आया, है ना। बाप बता सकता है, पिताजी बता सकते हैं बच्चे के जीवन काल को, पर बच्चा तो नहीं बता सकता ना। तो वो ऐसे ही कह रही हैं, दृश्य दृष्टा को प्रकाश नहीं कर सकता, उल्टा दृष्टा ही दृश्य को प्रकाश करता है। सूर्य दीपक आदिकों में यह प्रसिद्ध दृष्टांत है। सूर्य पहले था, है ना, हमेशा है, दीपक बाद में आए, हम दीपक से सूर्य को तो नहीं जान सकते, इसलिए मन आदिकों के साक्षी दृष्टा आत्मा को पूर्वोत्तक मन आदिक प्रकाश नहीं कर सकते। आत्मा पहले है मन से, वो है तो मन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये सारा कुछ है। अगर वो ही ना हो तो नहीं है ना, ये सारा कुछ नहीं है फिर। पर उसको जानने के लिए ये आकार चाहिए हमें, है ना। भले वो आकार उससे सिद्ध हो रहा है, सिद्धि उसी से हो रही है, पर जानने के लिए आकार चाहिए। इसलिए मन आदिकों के साक्षी दृष्टा आत्मा को पूर्वोत्तक मन आदिक प्रकाश नहीं कर सकते, किंतु मन बुद्धि आदिक के भाव अभाव को तथा उनके न्यून अधिक भाव को तथा मन आदिकों के शांति अशांति धृति आधृति आदिक धर्मों को जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंच जिस करके सिद्ध होते हैं और जिस करके 5 कोशों का परिमाण होता है तथा जो 5 कोशों से अतीत 5 कोशों का साक्षी प्रकाशक व स्वामी है, सोई हमारा स्वरूप है। देखो, मन के भाव भाव को भी वो जन्माता है, बुद्धि के अंदर क्या आ रहा है क्या चल रहा है उसको भी जन्मा रहा है। और जो धर्मों को देखो, शांति अशांति आदि धर्मों को जो जानता है, अब मन में मन शांत है अशांत है, जो सबको ये जन्मा रहा है 5 कोशों को, है ना, इनका क्या परिणाम निकल रहा है, कैसे लग रहा है, इन सबको जो जन्माता है, इन सब का जो स्वामी है वही हम है। हमें कहाँ बिठा रहे हैं, है ना, कितना ऊंचा बिठा रहे हैं हमें। ये अब ऊपर वाला कहाँ है, ऊपर वाला अंदर है। वो तो हम पहली बार दिखाते हैं बच्चों को, है ना, मूर्तियों में मंदिरों में दिखाते हैं, अपने अंदर तो दिखाते नहीं। वो समझ ही गए ना सत्संग,
अपने अंदर। पहले हम समझ सकते थे माता जैसे हमने सुना तो है क्या क्या हैरान आपने सुना अब नहीं हैरान क्योंकि अब सुन सुन के ना उसका अनुभव करना शुरू कर दिया है, अनुभूतियाँ होने शुरू हो गई हैं, है ना। अब जो एक ही बार एक ही शब्द बोलता रहेंगे, हम बोलते रहेंगे, असर तो होता है ना उस शब्द का। अब वो असर होना शुरू हो चुका है। तो जैसे कहा कि वो बाहर नहीं है ना, अंदर है। अब अंदर है तो कैसे, फिर खोज शुरू हुई ना। माता जी को तो दिखता है, सा को तो दिखता नहीं अंदर, है ना। गुरुदेव को तो दिखाई देते हैं, हमें तो दिखता नहीं अंदर। फिर जब ये बातें आनी शुरू हो गई, पहले अंदर तो देखा, है ना। फिर उन्होंने अंदर देखने की विधि बताई, पहले छोड़, बाहर वाला छोड़। अब बाहर वाला छोड़ेंगे तभी तो अंदर वाला दिखेगा। हम पहले बाहर वाले को पकड़ी बैठे थे। अब बाहर वाला क्या है, माँ बनी बैठी हैं, पत्नी बनी बैठी हैं, नानी दादी सास नूह पता नहीं क्या क्या बनी बैठी हैं। ये बाहर वाले है ना, ये बाहर वाला जेंटम छोड़िया। हाँ, फिर मैं जो हूँ, असल में मैं जो हूँ, है ना, इस शरीर का नाम रूप को भी छोड़ा। फिर जो मैं हूँ वो समझ आने लगा। तो वो समझ आया, अच्छा समझ आया, बोला उनको कि मैं अनुभव करा, समझता आ गया, अनुभव कि मैं करा। अनुभव लापा एक एक प्रयोग, तो जो हमारे घर में जो हुआ, जो परिस्थितियाँ आई, उससे हमने अनुभव करना शुरू किया। अब कैसे बच्चों ने कुछ कहा, तू माँ है, कहनी है ना, तू क्या है, सचित आनंद साक्षी, अने हूँ तो दुख थींदा कहनी, तेको किधो थींदा पेंदा, मैं तो माँ बनी बैठी है। पहले अपना उठ, यहाँ से बनने के स्थान को छोड़। अब अनुभूतियाँ तो ऐसे ही ली, अनुभूतियाँ देने के लिए वैरायटी बहुत है, इतनी बार वैरायटी है अनुभूतियाँ हम जिनसे ले सकते हैं। अब उन वैरायटियों को छोड़ते 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 छोड़ते, उपाधियों को छोड़ते 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 कहाँ आ गए, वहाँ आ गए कुएँ असाइंस से, जहाँ पहुँच गए, वही हम हैं। अब ये भी वही बात कर रही हैं, हे शिष्य सर्व पदार्थ व्यभिचारी हैं। जितना कुछ है खर्च हो रहा है, खत्म हो रहा है, इससे मिथ्या है। जो अव्यभिचारी वस्तु है सो ही सत्य है। क्या खर्च नहीं होती, है ना। बचपन से अब तक वैसा का वैसा, जिसके जो उसका रहने का घर है ना, वो भी बदल रहा है, वो नहीं बदला। अगर वो बदल जाता तो बचपन कौन जनवाता, है ना। बचपन के फ्रेंड हमारे, कपड़े, खिलौने, वो कहाँ जाते, फिर हमें वो भी ना ध्यान में होता ना, पर है ना, वो सारा है। सारा होते हुए हमने जाना वो मिथ्या है ना, सारा। अब देखो किसी को हम झूठा कह देते हैं तो उसके साथ व्यवहार नहीं करते ना, भी इसकी तो बात बात पे झूठ होता है, छोड़, इनका एक कान तो सुन गए, दूसरे कान तो कट दे, ऐसे ही होता है ना। अब जब हमने ये देख लिया, ये बात बात पे बाहर वाला सारा झूठा है, तो फिर पकड़ेंगे कहाँ से। व्यवहार के टाइम व्यवहार कर दिया, फिर इसको छोड़ दिया, जैसे उनकी एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, इसका भी हमने ऐसे किया। अब जब ऐसे किया तब आनंद आने लगा, है ना। वो आनंद जो हम चाहते थे, शाश्वत वाला, अब वो शाश्वत आनंद ही तो हमें यहाँ टिका रहा है। ये बाहर वाले आनंद ने टिकाया क्या, आनंद नहीं है, वो सुख है। सुख के साथ दुख खड़ा है, इसके साथ कुछ नहीं खड़ा। ये एक बार आ गया तो जाता नहीं है फिर। तभी कह रही हैं ये अव्यभिचारी वस्तु है, सोई सत्य है। जैसे घट में पट नहीं है और पट में घट नहीं है, किंतु सर्व घट पट आदिकों में मृतिका अनुस्यूत अव्यभिचारी है।
अब देखो घट में पट नहीं है, अब मिट्टी के अंदर सूत तो नहीं है ना। अब मिट्टी से बनाए हुए हमारे बर्तन, उन बर्तनों के अंदर मिट्टी अनुस्यूत है। बर्तन अगर टूट गया तो मिट्टी तो है ना, उसका नाम रूप आकार टूटा ना, पर मिट्टी टूटी। मिट्टी को हम अलग कर सकते हैं उस बर्तन से? नहीं। बर्तन का आकार खत्म हो सकता है, उस मिट्टी के अंदर लय हो सकता है, पर मिट्टी नहीं होती। ऐसे पट, सूत, कपड़े, ये इन सब का आधार क्या है? सूत है ना। ये कपड़ों के नाम रूप आकार अलग अलग हो सकते हैं। ये कमीज है, ये सलवार है, ये चुन्नी है, पेटीकोट है, साड़ी है, नाम अलग है, पर अगर दृष्टि आधार पर जाती है तो सब क्या है? सूत है। अब कह रही है मृत्तिका अनुस्यूत अव्यभिचारी है। एक मिट्टी का उदाहरण दिया इन्होंने, है ना, बाकी हम खुद समझें। तैसे अज्ञान से लेकर देह पर्यंत सर्व पदार्थ परस्पर एक दूसरे में नहीं है। अज्ञान से लेकर देह पर्यंत, अज्ञानता से जितना कुछ हमें बाहर दिख रहा है, जिसको हमने मैं अपना बना रखा है, कहते हैं ऊना को तो छोड़, तो ऊना दे नाल नाल ये देह को भी छोड़। इस देह को जो तूने अपनी मान रखी है, ये भी तेरी नहीं है। देह पर्यंत सर्व पदार्थ परस्पर एक दूसरे में नहीं है ना। सब अलग अलग अपना अपना चाल चल रहा है सारा, और अपनी अपनी लय में लय हो रही है। सबकी अपनी अपनी उत्पत्ति, स्थिति, लय हो रही है। जिस भी पदार्थ को हम उठा लें, जिसको भी हम देख लें, पर एक की न उत्पत्ति है, न स्थिति है, न लय है। वो कौन है? वही साक्षी, वही आधार, वही मैं हूँ। इससे ये सब पदार्थ मिथ्या हैं, परंतु अस्थि भांति प्रिय रूप प्रत्यक्ष आत्मा तीन सर्व उपरोक्त पदार्थों में अनुस्यूत अव्यभिचारी है। अस्थि भांति से सब पदार्थ प्रिय हैं। आगे वो कोकिला सबको हराएगी ना। कोकिला बाद में क्या कहेगी? जब शिव जी आएंगे ना, तब कहेगी मैंने तो अस्थि भांति प्रिय रूप से कहा था सारा ही। पहले तक है नहीं मंदी, पहले तो सारे को ही हरा देंदी है ना। अब वही कह रहे हैं अस्थि भांति प्रिय रूप से हम ये सब प्रिय हैं, पर अगर हम उनके साथ मोह आसक्ति रखते हैं तो गलत है। अस्थि भांति हम कहते ना वो कण कण में व्यापक है, तो कैसे है वो कण कण में व्यापक? ये अस्थि भांति प्रिय रूप से है, वो कण कण में व्यापक है। इससे वह सत्य है जैसे भूषण अव्यभिचारी, भूषण व्यभिचारी है और सुवर्ण अव्यभिचारी है। भूषण लय हो जाएगा ना सोने के अंदर, पर सोना तो सोना ही रहेगा। और भी अनेक दृष्टांत हैं, सोई दिखलाते हैं। जैसे वर्तमान जागृत अवस्था के सिद्ध करता प्रत्यक्ष आत्मा का जागृत अवस्था के साथ अन्वय अभेद है। अब देखो, जैसे वर्तमान जागृत अवस्था को कौन सिद्ध कर रहा है? अब हम बैठे हैं, है ना, जागृत अवस्था है, तो इस जागृत अवस्था के अंदर जो हम ग्रहण, शब्द ग्रहण कर रहे हैं, जो ले रहे हैं, जो दे रहे हैं, जो आँख से रूप देखा जा रहा है ना, शब्द
हम सुन रहे हैं कान इंद्री से, जीभ से रस ले रहे हैं, त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं, ये किसके द्वारा? साक्षी। इन इंद्रियों को पता है। अच्छा, जो इंद्रियों के विषय हैं उनको पता है? उनको भी नहीं पता। अब जिसके द्वारा कर रहे हैं वो अभेद है, यानी उसका भेद नहीं हो सकता। हम सब के अंदर मिला हुआ है, अलग नहीं हो सकता हम सब से। और स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, मरण, समाधि आदि अवस्था का जागृत अवस्था से व्यतिरेक नाम अभाव है। जब जागृत अवस्था होती है तो देखो स्वप्न नहीं है, सुषुप्ति नहीं है, मूर्छा मरण नहीं है ना। एक अवस्था एक टाइम हो सकती है ना। अब जो ये तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों इकट्ठी आ सकती हैं? नहीं, तीनों इकट्ठे नहीं आ सकती। वही कह रही है, जब जागृत अवस्था होती है तो ये सारी अवस्थाएं नहीं होती, इन सब का अभाव होता है। तथा जागृत अवस्था के सिद्ध करता आत्मा से भी इनका व्यतिरेक नाम अभाव है। जो इस जागृत अवस्था को जन्मा रहा है ना, तो इसका जो जन्माता है तो उस अवस्था से अलग हुआ, जागृत अवस्था से अलग हो गया ना वो अपना साक्षी। उसके अंदर जागृत अवस्था नहीं है, जागृत अवस्था का उसके अंदर अभाव है। तैसे ही स्वप्न अवस्था में आत्मा का स्वप्न अवस्था के साथ अन्वय नाम अभेद है। अब जब स्वप्न अवस्था होती है तब जागृत और सुषुप्ति नहीं होती है ना, एट ए टाइम एक अवस्था होगी। जागृत, सुषुप्ति, मरण, मूर्छा, समाधि का स्वप्न अवस्था के साथ व्यतिरेक अलग हो गया ये, तथा आत्मा के साथ व्यतिरेक है। आत्मा तो है ना सबके अंदर जागृत। अब देखो स्वप्न अवस्था है, स्वप्न के अंदर हम जो देख रहे हैं, ठीक है, हमने उनका बखान कब किया? जागृत में। अच्छा, स्वप्न के अंदर किसने जाना वो सारा स्वप्न? ऐश्वर्य सुता पे है ना, जिसने जागृत में बयान किया। हाँ, जिसने जागृत में बयान किया उसने जाना ना। स्वप्न के अंदर अंधेरा था, वो वस्तुओं भी कहना साढ़े को है ना, वो पदार्थ भी नहीं थे जिनके साथ हम घूम कर आए, जान गए, पर कोई तो था। जागृत अवस्था में आते ही उसने जन्मा दिया, वही आत्मा है। तैसे ही सुषुप्ति अवस्था का सिद्ध करता प्रत्येक आत्मा सुषुप्ति से अन्वय नाम मिला है। जो सुषुप्ति को सिद्ध कर रहा है पर सुषुप्ति उसके अंदर नहीं है, सुषुप्ति से अलग है। जो स्वप्न को सिद्ध कर रहा है पर स्वप्न से अलग है, अलग है तभी जन्मा रहा है। अगर अलग ना होता तो जन्माता ना। जागृत, स्वप्न, मरण, समाधि आदि अवस्था का सुषुप्ति अवस्था व्यतिरेक है। ये सारी अवस्थाएं अलग हो गई, अर्थात भेद है, तथा उक्त आत्मा से भी उनका व्यतिरेक नाम भेद है। आत्मा से भी अलग है, उसके अंदर तो कुछ नहीं है। सारांश यह है कि जब जागृत अवस्था है तब स्वप्न आदि अवस्था का अभाव है, परंतु जागृत के सिद्ध करने वाले केवल आत्म स्वरूप का अभाव कभी भी नहीं है, किंतु वो हाजिर हजूर है। उल्टा स्वप्न आदिकों का अभाव और जागृत का भाव प्रत्येक आत्मा करके ही सिद्ध हो रहा है। तैसे ही
जब स्वप्न की अवस्था होती है तब जागृत आदि अवस्थाएं नहीं होती। एट ए टाइम एक ही अवस्था होती है ना। परंतु स्वप्न के सिद्ध करता आत्मा का अभाव तो नहीं है, वो तो तीनों अवस्थाओं में है। कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें वो ना हो? उसने एक सेकंड के लिए भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, छोड़ ही नहीं सकता। उल्टा जागृत आदिकों के अभाव को और स्वप्न के भाव को सिद्ध करता है। यह प्रत्येक आत्मा ही है। तैसे ही जिस काल में सुषुप्ति होती है तिस काल में स्वप्न अवस्था का अभाव है, परंतु सुषुप्ति के सिद्ध करता आत्मा का अभाव नहीं है। सुषुप्ति के भाव को और स्वप्न आदिकों के अभाव को हमारा प्रत्येक आत्मा स्वरूप ही सिद्ध कर रहा है। इस रीति से जब समाधि नाम चित्त की एकाग्र अवस्था होती है तब जागृत आदिक अवस्थाओं का अभाव होता है। अभी उन्होंने यहाँ पे जागृत स्वप्न सुषुप्ति को लिया, ठीक है, उसका अवस्था बताई। अब आगे हमें जो बता रही हैं इसमें एक अवस्था है तो दूसरी अवस्था नहीं है ना। दूसरी अवस्था है तो वो अवस्था नहीं है। अब उसको बताएंगे। फिर घट के अंदर पट नहीं है, पट के अंदर घट नहीं है। और जो घट के अंदर है, जो हमने पहले बताया भी, जैसे घट है तो उसके बर्तन है, पर घट है, बर्तन चाहे रहे चाहे ना रहे। अब कहने का क्या मतलब है, ये जितने भी सारे बर्तन बैठे हैं हम यहाँ पर, अब इन बर्तनों के अंदर वो है, ठीक है। अब ये बर्तन टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, नाश हो जाता है, पर उसका नाश नहीं होता। इसका उदाहरण लेते हैं हम, जैसे मटके के अंदर आकाश, आकाश का कभी नाश नहीं होता और मटके का नाश होगा क्योंकि उसकी उत्पत्ति हुई है। कुछ काल के लिए वो स्थित हुआ है, कुछ काल में वो टूट के लय हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारा ये फिर हम कल करते हैं। ओम तम नमामि